स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आप में से बहुत लोग मुझसे काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे कि बिटकॉइन के विषय में केस स्टडी दीजिए, तो क्विकली कुछ थोड़ा सा मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ बिटकॉइन पे। सारे बिजनेस कंसल्टेंट से मैं मिलता हूँ, लगभग सारे ही बड़े कॉर्पोरेट देश में मेरे ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं। जो भी बड़ा आप बिजनेस ग्रुप देखते हैं वो मेरा क्लाइंट है। इतने सब लोगों से मिलने के बाद कुछ बेसिक चीज़ें हमने समझी। इन्वेस्टमेंट या बिजनेस ये वो चीज़ होती है जिसमें आपका इन्फ्लुएंस होता है। जिस चीज़ में आपका इन्फ्लुएंस ही नहीं है, जिस पे आपका प्रभाव ही नहीं है, उसको आप इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते। जिसको आप इन्फ्लुएंस करके बदल नहीं सकते उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते। बिटकॉइन कुछ ऐसा ही है। डिजिटल करेंसी ग्रुप के ग्लोबल सीईओ बैरी सिल्बर्ट, इनका खुद का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी ये हाईएस्ट रिस्क और हाईएस्ट रिटर्न की इन्वेस्टमेंट है। इससे ज़्यादा रिस्क किसी में नहीं है और इससे ज़्यादा रिटर्न भी किसी में नहीं है। देखिए, इसी लाइन में ना बहुत कुछ मीनिंग छुपा हुआ है इस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के अंदर। मोटा मोटा आप एक बात समझ लें, कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसी है अगर जिसका डेली फ्लक्चुएशन 30% से ज़्यादा है, अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो 30% से ज्यादा ऊपर या नीचे जाती है एक ही दिन के अंदर, इसका मतलब बहुत ही अनसेफ इन्वेस्टमेंट है। आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वॉरेन बफे जो बहुत ही सीजन्ड इन्वेस्टर हैं, वो 2014 में ही बोल चुके थे कि बिटकॉइन एक धोखा साबित हो सकता है आपके लिए, एक मिराज है। वॉरेन बफे कहते हैं, द आइडिया दैट इट हैज सम ह्यूज इंट्रिंसिक वैल्यू इज जस्ट अ जोक इन माय व्यू। उनके हिसाब से पीपल आर नॉट बाइंग इनटू द वैल्यू ऑफ सब्सटेंस, they are buying into the value of hype। ये बस हाइप बढ़ रहा है इसीलिए लोग उसको खरीद रहे हैं। एक्चुअल जेन्युइन ठोस ये किसी को नहीं पता कि बिटकॉइन बढ़ता कैसे है। जब तक किसी चीज को आप इन्फ्लुएंस से नहीं कर सकते उसमें इन्वेस्टमेंट खतरा, ये एक ब्लाइंड चाल है। कम ऑन, क्या है? ब्लाइंड चाल। आपको कुछ दिख नहीं रहा आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक पान वाला, एक सिगरेट वाला, एक नाई, एक मोची, हर आदमी बिटकॉइन खरीदने को तैयार, क्योंकि सब खरीद रहे हैं। उसको पता कुछ नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन अगर आप ना अपने माता पिता को आप समझा नहीं सकते कि बिटकॉइन है क्या, आप अपने अगर पड़ोसी को नहीं समझा सकते बिटकॉइन है क्या, दो लाइन में आपको, क्योंकि क्या है, बिटकॉइन एक ऐसे एल्गोरिदम्स पे चल रहा है जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोगों, ये लगभग है ही, इसको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। मोटा मोटा बात समझिए, जो चीज आपके कंट्रोल या आपके इन्फ्लुएंस में नहीं है उस पे इन्वेस्ट करना ये एक ब्लाइंड चाल है। इन्वेस्टमेंट की सबसे सीजन्ड कंपनी बर्कशायर हैथवे, इसके वाइस चेयरमैन चार्ली म्यूंगर शुरू से एक बात बोल रहे हैं, ये एक प्लेग, एक बीमारी की तरह है, इससे बच के रहना। ये बीमारी जितना ज्यादा फैलेगी उतने लोगों को अपने चपेट में लेके खत्म करेगी। ज्यादा दूर क्यों जाएं, हिंदुस्तान में आ जाते हैं। राकेश झुनझुनवाला जो सबसे सीजन्ड इन्वेस्टर हमारे देश के, आप सब जानते हैं उनको, वो बोल रहे हैं मुझको समझ नहीं आ रहा व्हाई पीपल एंड इन्वेस्टर्स आर गेटिंग क्रेजी अबाउट बिटकॉइन। उनके हिसाब से बिटकॉइन का कोई आधार नहीं है तो लंबा टिकेगा कैसे? जिसका कोई फाउंडेशन ही नहीं है लंबा टिकेगा कैसे? बेसिकली बिटकॉइन एक एक्सचेंज के मीडियम की तरह शुरू हुआ था और आज इन्वेस्टमेंट बन गया है सबके लिए। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट एक वर्चुअल इन्वेस्टमेंट है, ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक्चुअल और वर्चुअल इन्वेस्टमेंट में बड़ा फर्क है, क्योंकि ये वर्चुअल इन्वेस्टमेंट है तो उसकी ग्रोथ और इसके स्लंप के पीछे कोई कैलकुलेशन और प्रेडिक्टेबिलिटी लगभग नहीं है। अब कैलकुलेशन और प्रेडिक्टेबिलिटी ना होने के कारण इसकी ब्लाइंडनेस और ज्यादा बढ़ जाती है।